हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिंदास माँ बेटा ब्लॉग एंड हैप्पी करवा चौथ। तो यहाँ पर मैं करवा चौथ की तैयारी में लग गई हूँ। सबसे पहले मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेहंदी लगाना एक बहुत बड़ा काम है। और मैं देखती हूँ कि मेरा छोटा बेटा उठकर बैठ जाता है। मैंने उसको सुलाया हुआ था ताकि वो सो जाएगा, तो मैं दोनों हाथ में मेहंदी अपने से लगा लूँगी। तो वो उठकर बैठ जाता है, तो फिर मैं एक ही हाथ में मेहंदी लगाती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का नाम और दोनों बच्चों का नाम लिखा हुआ था। और मेरी मेहंदी आप लोग देख सकते हैं कि मेरी मेहंदी का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। और ये मेहंदी मैंने अपने से लगाई थी। तो लेफ़्ट हैंड में तो मैंने मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि सीधे हाथ से तो आप हम लोग मेहंदी लगा लेते हैं, लेकिन जो दिक्कत होती है वो सीधे हाथ के लिए होती है। तो सीधे हाथ पर भी मैं अपने उल्टे हाथ से मैं सीधे हाथ पे भी मेहंदी लगा लेती हूँ, यानी कि मैं दोनों हाथ से मेहंदी लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये उल्टे हाथ से मेहंदी लगाई है। फिर उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी उठकर अपना सारा काम निपटाने लग जाती हूँ, क्योंकि जब तक काम नहीं निपटेगा तो फिर मैं पूजा की तैयारी नहीं कर पाऊँगी। और पूजा की तैयारी में भी काफ़ी समय लगता है, खाना पीना बनाना रहता है, पूजा की सारी तैयारी करनी रहती है, साफ़ सफाई करनी रहती है। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपना सारा काम निपटाने लगती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं अपना सारा काम निपटा कर दूसरे काम में लग जाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं साफ़ सफाई करने लग जाती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जो सोफ़ा था वो काफ़ी गंदा हो गया था, तो फिर मैं उसको साफ़ करने में लग जाती हूँ। और आज के दिन संडे था, तो संडे के दिन सभी लोग घर पे थे, तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोनों बच्चे भी घर पर ही थे, नहीं तो जैसे कि सात्विक स्कूल चला जाता है तो मैं कुछ काम मेरा हल्का हो जाता है। लेकिन दोनों बच्चे घर पे थे, दोनों बच्चे इतना ज़्यादा उधम करते हैं, सबसे ज़्यादा तो वो सोफ़े पे उधम करते हैं। दोनों सोफ़े पे इतना कूदते हैं। सारा काम निपटा कर फिर मैं चली जाती हूँ नहाने, और नहाकर फिर मैं आती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि आज तो करवा चौथ का व्रत था। तो सबसे पहले मैं नहाकर अपने भगवान की पूजा करती हूँ, मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ और उनको पूजा करके उनके भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं राधा कृष्ण हैं, छोटे लड्डू गोपाल है, उन सबको तैयार करके उनको भोग लगा के उनसे आशीर्वाद लेती हूँ, ताकि मेरा जो व्रत है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। और पूजा करने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले पूजा करने की तैयारी करने लगती हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद ही मैं फिर खाना पीना सब बनाऊँगी, क्योंकि करवा माता के भोग में भी हम लोग काफ़ी कुछ चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं खाना बनाने के लिए भी रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने ड्रेस पहनी हुई है वो मेरी डिम्पी दीदी, यानी कि मेरी जो बड़ी ननद है, उन्होंने मुझे दी है। तो ये ड्रेस भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सामान निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो ये आप जो थाली देख रहे हैं, ये थाली मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। तो मेरे घर में जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चलनी, किताब और जो मेरी जो भी सामान था पूजा पाठ का, वो सब मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि अब इनको निकाल कर फिर मैं धोऊँगी। और यहाँ पर मैंने अपना जो सबसे मेन होता है सिंघोड़ा, वो भी निकाल लिया था। उसके बाद मैं चली जाती हूँ खाना पीना की तैयारी करने के लिए और पूड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ मैं आटा सान लेती हूँ, फिर उसके बाद में सब्जी, पूड़ी, खीर, फर्रा, ये सब चीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूड़ी, खीर ये सब चढ़ता है। तो यहाँ पर मैं फिर सबसे पहले फरा बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि फरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इधर। तो फिर मैं फरा बनाने की तैयारी करने लगती हूँ। फरा बनाने के बाद में फिर पूड़ी, सब्जी, खीर सब कुछ बनाकर रख देती हूँ, ताकि बाद में मुझे कोई परेशानी ना हो। नहीं तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ, अकेले तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ छत पर, जो भी मैंने कपड़े डाले हुए थे उनको उठा के रख लेती हूँ। नहीं तो फिर जब मैं पूजा की तैयारी करने लगूँगी या पूजा के लिए बैठ जाऊँगी, तो फिर छत पे आना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपना जो भी मेरा बाकी काम है सबको जल्दी जल्दी से निपटा लूँ। तो फिर मैं जाती हूँ सबसे पहले छत पर। तो छत पर से मैं अपना सारा जो सूखे हुए कपड़े थे उनको लेकर आती हूँ, और जो भी कपड़े बचे हुए थे उनको रख देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है दोपहर का टाइम। तो उसके बाद यहाँ पर अक्की भी मेरे पीछे पीछे आ जाता है कि मम्मा आज आपका व्रत है ना, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। और उसको लगता है कि पता नहीं मम्मा आज क्या रखी है। मम्मा मुझसे इतनी बार पूछ चुका है कि मम्मा आज क्या है, तो वो बोलता है, मैंने उसको बोला कि आज करवा चौथ है, आज ये करवा चौथ का व्रत है। तो उसको करवा चौथ बोलना नहीं आता है, वो बोलता है मम्मा आज कब्बा चौथ है, कब्बा चौथ है, और मैंने अपनी मम्मा के लिए भी रखा है। तो यहाँ पर वो भी मेरी कुछ कुछ हेल्प करने लगता है। वो भी कुछ कुछ कपड़े लाकर मुझे देता है कि मम्मा ये सूख गया है, इसको लेकर नीचे चलते हैं। और मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, इसलिए क्योंकि छोटा बाबू अपनी दादी के साथ सोया हुआ है।
अगर वो उठ जाएगा तो मेरा एक भी काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ, अपने फिर सारी पूजा की तैयारी करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने श्रृंगार का सामान, चलनी, मिठाई, फल, सब कुछ, जल अल और दिया, सब कुछ अपना रेडी करके रख दिया था, ताकि मुझे बाद में कोई दिक्कत ना हो और मैं सब कुछ एक जगह पे रख दूँ। तो ये यहाँ पर आज देख रहे हैं, ये है मेरी ड्रेस जो आज मैं पहनने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ड्रेस भी पहले ही निकाल के रख ली थी और जो जो ज्वेलरी मुझे पहननी थी वो सब मैंने निकाल कर रख लिया था। यहाँ फिर मैं बैठ जाती हूँ कि चलो मैं महावर लगा लेती हूँ। लेकिन मेरे महावर लगाने से पहले मेरे दोनों बच्चे आ जाते हैं, फिर मैं उनको महावर लगाती हूँ। दोनों बच्चे कहते हैं कि मम्मा पहले हमको महावर लगाइए उसके बाद। तो यहाँ पर मैं महावर लगाकर तैयार हो जाती हूँ। तो फाइनली मैं ये तैयार हो गई हूँ और ये जो ड्रेस है मेरी, ये मुझे मेरी छोटी ननद ने दी थी। तो ये ड्रेस काफ़ी ब्यूटीफुल है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि जब मैं उसको पहन के मैंने तैयार हुई थी तब मुझे खुद को लगा था कि हाँ, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। तो थैंक यू मेरी दोनों ननद के लिए कि उन लोगों ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस गिफ्ट की। उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करने लगती हूँ। तो यहाँ पर मैंने करवा माता का फ़ोटो भी लगा दिया था और उनको उनको जो भी कुछ चढ़ता है वो सब चढ़ाने लगी थी। तो यहाँ पर मेरी पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ धीरे धीरे रख देती हूँ और फिर अपनी जो पूजा है उसको स्टार्ट कर देती हूँ। और करवा माता में काफ़ी कुछ पूजा में होता है, जैसे कलश रखा जाता है, 2-2 करवे रखे जाते हैं, मिठाई चढ़ाई जाती है, फल, श्रृंगार, उसके बाद उनकी कथा को पढ़ा जाता है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि करवा माता की जो कथा होती है उसको सुना जाए। तो यहाँ पर मैं करवा चौथ की कथा पढ़ रही थी और यहाँ पर अक्की भी परेशान कर रहा था। अक्की बोल रहा था मम्मा मुझे भी पढ़ना है, मम्मा ये करवा चौथ की कथा मुझे भी पढ़ना है और जो जो आपको कर रही हैं वो सब मैं भी करूँगा। तो मैं जब टीका लगाती हूँ तो अक्की बोलता है कि मम्मा मुझे भी टीका लगा दीजिए। तो फिर अक्की को भी सेम वही चीज़ करानी पड़ती थी जो चीज़ मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे करवे के ऊपर के दिए भी मैंने जला कर रख दिए और सारी पूजा मैंने करके रख दी थी, ताकि अब चाँद वाली जो पूजा है वो मुझे करनी थी। तो यहाँ पर चाँद निकल आया था, फिर मैं जाती हूँ जल्दी से चाँद की पूजा करती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों को टीका लगाती हूँ। उनके साथ फिर मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को दिया दिखा रही थी और यहाँ पर छोटा बेबी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये कर क्या रही है बार 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 बार। अक्की को तो बहुत अच्छा लगता है। अक्की तो कहता है कि मम्मा मेरी भी पूजा करिए, मुझे भी चाँद से देखना। तो फिर उसको मैं चलनी से देखती हूँ कि उसको ये लगता है ना कि मम्मा मुझे चाँद समझ रही है। फिर मैं यहाँ पर मैं सभी को मीठा खिला देती हूँ और इस तरीके से मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा हुआ। तो आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोग का व्रत किस तरीके से पूरा हुआ और करवा चौथ हमेशा हर साल इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में आए और हमेशा हम इसकी तैयारी करें, क्योंकि करवा चौथ सुहागिनों का त्यौहार होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे आशीर्वाद ले लेती हूँ और अक्की यहाँ पर देखता है कि मम्मा मेरे पैर क्यों नहीं छी रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय